मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थी वियो आहियां। दुआऊं तव्हांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं, नेक तमन्नाऊं तव्हांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं। नेक ख़्वाहिशूं हूंदियूं आहिनि, ख़्वाहिश इहा हूंदी आहे त तव्हां सदाईं ख़ुशबाश हुजो, ख़ैरियत सां हुजो, पंहिंजनि सां गॾु हुजो, परावनि खां परे हुजो, तव्हांजे अङणनि ते बि जमाला हुजनि, तव्हां वटि बि ख़ुशहाली हुजे, तव्हां वटि बि इज़त हुजे, शोहरत हुजे ऐं दौलत हुजे। इन्हनि सभिनी शयुनि जे लाइ हिकिड़ी ॻाल्हि इंतिहाई लाज़मी आहे त जॾहिं बि सुबुह जो तव्हांजी अखि खुले थी त सभ खां पहिरियां टे शयूं ज़हन में रखंदा कयो। हिकु शइ आहे कोशिश, ॿी शइ आहे सचाई ऐं टीं शइ आहे यकीन। कोशिशि तव्हांखे इहा करणी आहे त अॼोको ॾींहुं सकार थो गुज़ारिणो आहे, सुठो गुज़ारिणो आहे, भलो गुज़ारिणो आहे, बहितरीनु गुज़ारिणो आहे, सक्सेसफुल अॼोको ॾींहुं गुज़ारिणो आहे। इहा आहे तव्हांजी कोशिशि। ऐं सचाई तव्हांखे इहा करणी आहे त पंहिंजे कम सां तव्हांखे सचाई ॾेखारणी आहे। जेको बि तव्हांजो वहिंवारु आहे या जंहिं बि फील्ड में बि आहियो उन कम सां तव्हांखे सचाई अॼु ज़ाहिर करणी पवंदी, अॼु ॾेखारणी पवंदी। उन खां पोइ तव्हांजी जेका पहिरीं जेका मां ॻाल्हि कई कोशिशि, उहा कामयाबु थींदी। नंबर पहिरियां त कोशिशि कयो ऐं ॿी ॻाल्हि त तव्हां सचाईअ सां जेको बि कमु कयो था, जहिड़ी बि किर्त में आहियो, सचाईअ सां उहो कमु ज़रूरु थिए। ऐं टियों नंबर जेको ऑप्शन आहे, सुबुह सुबुह सां जॾहिं तव्हांजो आगाज़ थिए थो त सभ खां पहिरियां टे नंबर ऑप्शन में इहा ॻाल्हि कंदुसि त अल्लाह ते यकीन, रब्बुल आलमीन ते यकीन। रब वॾो आहे, उहो राहिमीन आहे, उहो राज़िक़ आहे, उहो रिज़्क़ ॾींदो, उहो मालिक आहे। ऐं किथे किथे कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो माण्हू बदजन थी वेंदा आहिनि किन इदारनि में वेही करे ऐं इहो सोचींदा आहिनि त हाणे यार हिते मज़ो कोन्हे को, वञणु बि घुरिजे पर वरी सोचींदा आहिनि यार वञूं त सही, हितां छॾे त वञूं पर वरी बचड़नि जो छा थींदो, वरी असांजे फ्यूचर जो छा थींदो, वरी असांजी जेका आहे सा ज़िंदगी कीअं अॻिते वधंदी, कीअं असीं सर्वाइव कंदासीं। पर सच पुछो त इन्हनि शयुनि खां जेकॾहिं तव्हां आज़ादु थी वञो था, बेफ़िक्र थी वञो था ऐं इहा ॻाल्हि तवक्कल ते रखो था त रब आहे त सभु आहे। अलाह साईं जॾहिं बि को हिकिड़ो दरवाज़ो बंदि करे थो त यकीन ॼाणो त ॿियो को दरवाज़ो तव्हांजे लाइ खोले छॾियो हूंदई ऐं उहो दरवाज़ो इन दरवाज़े खां अञा वधीक उत्तम हूंदो, आला हूंदो। ऐं हिन वक़्तु जंहिं कंडीशन में तव्हां आहियो त रब करीम तव्हांजे लाइ अञा वधीक थी सघे थो त क्या सुठी ईअं खणी चऊं त का सुठी मंज़िल तइ कई हुजे ऐं कंहिं सुठे मक़ाम ते तव्हांखे पहुचाइणु चाहींदो हुजे। इहो आहे रब करीम ते यकीन। पर ॻाल्हि इहा आहे त सचाई, मोहबत ऐं ईमानदारी, इहा वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो असां सचनि माण्हुनि सां जॾहिं मिलंदा आहियूं, जेकी सादड़ा माण्हू हूंदा आहिनि, असां कॾहिं कॾहिं भोगनि में चवंदा आहियूं यार सफ़ा सादो माण्हू हूंदई। हक़ीक़त इहा आहे त के माण्हू ॾाढा मुख़लिस हूंदा आहिनि, के माण्हू ॾाढा असां सां प्यारु कंदड़ हूंदा आहिनि, गहराईअ सां प्यारु कंदा आहिनि, सचाईअ सां प्यारु कंदा आहिनि। सो असां उन्हनि खे बेवकूफ़ बि सम्झंदा आहियूं, चरियो बि सम्झंदा आहियूं, सादो बि सम्झंदा आहियूं। पर हू सादा बि न हूंदा आहिनि, चरिया बि न हूंदा आहिनि, बेवकूफ़ उहे बिल्कुलु बि न आहिनि हूंदा। पर हू तव्हांजो तमाशो ॾिसंदा आहिनि, तव्हां उन्हनि जे तमाशे जे इंतज़ार में हूंदा आहियो, पर हू तमाशो तव्हांजो ॾिसंदा आहिनि त हीअ केतिरे ताईं अॻिते वधी सघनि था। पंहिंजे सब्र खे हू आज़माईंदा आहिनि। ऐं यकीन पुछो त जॾहिं उन्हनि खे का चोट मिलंदी आहे न दिली, त पोइ हू किनारा कश थी वेंदा आहिनि। हू तव्हांखे उफ़ बि न चवंदा आहिनि, पर उहे बेवकूफ़ न आहिनि हूंदा, उहे सादा हूंदा आहिनि पर तव्हां सां सिंसियर हूंदा आहिनि। अहिड़नि माण्हुनि जो ज़रूरु क़दुरु कजो। अॼोके प्रोग्राम में जेके मोज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदो हलां। मुंहिंजूं ॻाल्हियूं त थींदियूं पियूं ऐं सुबुह सुबुह सां दिलि चवंदी आहे तव्हां सां ॻाल्हाइण जे लाइ। सो जेको ज़हन में ईंदो आहे उहो तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं, ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं का न का सुठी ॻाल्हि कंदा आहियूं। पर सुठी ॻाल्हि असां वटि इहा बि आहे त मोज़िज़ महिमान असां वटि ॾाढा सुठा ईंदा आहिनि, उन्हनि सां कचहरी ॾाढी सुठी असांजी रहंदी आहे। ऐं पहिरियों जेको महिमान तव्हां सां मिलाइण वारो आहियां उहो फैशन जी दुनिया में पंहिंजो हिकिड़ो अलॻि मक़ाम रखे थो, नालो रखे थो ऐं ख़ासि तौर ते मॉडलिंग में बि उन तमामु घणो पाण खे मञरायो आहे। ऐं उर्दू मीडिया ते आउं नथो सम्झां त तव्हां ॾिठो हूंदो, उर्दू मीडिया ते हर चैनल ते तव्हांखे नज़र आयो हूंदो, TV 1 ते बुनिया शोज़ तमामु घणा हलिया आहिनि, अदाकार बि आहिनि, पाण होस्टिंग बि ॾाढी भली कंदा आहिनि। वॾी ॻाल्हि इहा आहे, माना अॼु मज़ो ईंदो। होस्ट बि हिकिड़ो असांजे प्रोग्राम में आहे, अदाकार बि आहे, हिकिड़ो ई शख़्स अदाकार बि आहे, होस्ट बि आहे, सुठो मॉडल बि आहे, फैशन जे हवाले सां बि तमामु घणी ॼाण रखे थो। ऐं अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो महिमान थियो आहे, इहा असांजी ख़ुशकिस्मती आहे। सो भलीकार चऊं था बिलाल इकबाल साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, खैरियत से, मजे में? बिल्कुल ठीक ठाक और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा करवाया है। एक्चुअली आर्टिस्ट का एम ही ये होता है कि उसको आप जितना मोटिवेशन करें उसमें इतनी एनर्जी आती है। सही सही सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। ऐं ॿी ॻाल्हि वरी इहा त असांजे प्रोग्राम में रोज़ तव्हांखे ख़बर आहे, रोज़ ॿुधाइण जी ज़रूरत बि न आहे। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी आहे त असांजे प्रोग्राम में मौसीक़ी बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो आहे। ऐं अॼु ॾाढो सुठो फ़नकार असां वटि पहुतो आहे ऐं ख़ासि तौर ते उर्दू कलाम ॾाढा सुठा ॻाए थो।
ऐं आवाज़ हुनजो ॾाढो बहितरीनु आहे। थोरी देरि पहिरियां मां बि ॿुधी चुको आहियां, पर तव्हांजी समातुनि ताईं, तव्हांजी साहतुनि ताईं हुनजो आवाज़ु थोरी देरि में पहुचंदो, असीं भलीकार चऊं था। ख़ासि तौर ते नेशनल मीडिया ते हुनखे तमामु घणो ॿुधो वेंदो आहे ऐं हुन ते तव्हां ॾिठो बि हूंदो। रेहान खान साहिब खे असीं भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? ठीक है, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए जी, और आपके साथ म्यूजिक में साथ निभाएंगे हमारे उस्ताद खान साहब मोहरम साहब। साईं केवला खुश आहियो? तबियत ठीकु आहे न? अल्हम्दुलिल्लाह, वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहियो, कुर्ब जा क़दम भरे। अॼु मिड़ी लिफ्ट ॾी थोरी झकी आहे, ॾंडु तव्हांखे थियो न साईं? कल्ह त हाणे आर्टिस्ट जेको हुयो ॾाढो सुठो हुयो, हुन जा पंहिंजो हिकिड़ो सेटअप हुयो हुन सां। सही सही। त हाणे असां हर गुरू जी इंटरफेरेंस मुनासिब न समुझंदा आहियूं। मां त चयो ई न त तव्हां कल्ह न हुयो, तव्हां पाण था चयो। ॾंडी ॻाल्हि कई त ॾंड कलो को बि थी सघे थो। सो खैर, बड़ी मेहरबानी मोहरम साईं, तव्हां असां सां गॾु हूंदा आहियो। जी बिलाल भाई, क्या हो रहा है आजकल फैशन की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में, अदाकारी की दुनिया में क्या मसरूफियात हैं? मसरूफियात अभी जैसे कि आप सबको पता है, लॉकडाउन से पहले तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत ऑब्वियसली स्लो हो गया और फैशन तो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया। उसका रीज़न ये है कि फैशन को बनाने के लिए जो भी माइंड जिनके डिज़ाइनर्स के होते हैं बहुत फ्रेश होते हैं, बिकॉज वो उस पर वर्क करते हैं, उसको स्केच करते हैं, तो वो सब रूटीन से सब आउट हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हालात बेहतर हो गए, तो बड़ी ईद पे अब डिज़ाइनिंग आ रही हैं और अब डिज़ाइनिंग जब ऑब्वियसली आती है फिर हमें भी काम मिलता है, हम भी शूट्स करते हैं। और छोटी इतनी थोड़ी इतनी ख़ास गुजरी बिकॉज डिज़ाइनिंग को लेके, सही, क्योंकि बहुत से लोग डिस्टर्ब थे, आपको पता है पूरी दुनिया डिस्टर्ब थी। तो लेकिन ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और इंशाल्लाह ईद पे देखने को आपको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। अच्छा अच्छा। वैसे एक बात है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में तो पूरा टाइम ही मतलब फ्री था, तो ये डिज़ाइनिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी ना? नहीं, एक्चुअली सीन क्या होता है कि खैर मैं इस चीज़ को इतना तो नहीं जानूंगा, बट जो मेरे कलीग्स हैं जो एज अ डिज़ाइनर जो काम कर रहे हैं, उनका ये कहना होता है कि हम जितना बाहर निकलते हैं, जितना लोगों से मिलते हैं, जितना एनवायरनमेंट देखते हैं, हम उस लिहाज से सोचते हैं, फिर स्केच करते हैं। घर बैठे भी वो चीज़ उनको नहीं मिल पाती। अच्छा। क्योंकि एग्जांपल ये फला इलाके में चले गए तो वहाँ का क्या लिबास है, वहाँ पे क्या फैशन है, वहाँ पे लोग किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, तो ये जगह सर्च करते हैं। देन उसके बाद फिर स्केच बनाते हैं। तो इनका जितना बाहर ये जाते हैं, जितनी इनको अवेयरनेस मिलती है, उतना इनके लिए सही सही। आपका भी तजुर्बा है इस फील्ड में मेरे ख्याल से? डिजाइनिंग में? डिजाइनिंग में एक्सपीरियंस यूं है कि अपने ऊपर है कि लाइक बहुत सोच समझ के पहनना होता है। अच्छा। ये चीजें हैं क्योंकि आपको पता है स्क्रीन पे हमें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, सही सही, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार फला आर्टिस्ट आएगा, हमें देखेगा, लाइक हम उसकी कॉपी करें। तो ये एक कंपटीशन होता है, तो इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए ट्राई करते हैं कि अच्छे से अच्छा पहने, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं स्क्रीन पे वो लोग हमसे कुछ सीखें। अच्छे से अच्छा पहने, या जो मतलब ऐसा कुछ पहनना चाहिए जो किसी ने पहना ना हो? मेरा अपना तो यही है कि मैं थोड़ा सा यूनिक पहनता हूँ, क्योंकि अब आपको पता है फैशन इतना आम है, इतना इन है कि जो एक रेगुलर लड़के होते हैं, आप निकलें बाहर देखें तो उनकी स्टाइलिंग हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी हुई होती है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं। तो इसलिए एक हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि हम ऑब्वियसली स्क्रीन पे बैठ रहे हैं, हमें पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, पाकिस्तान से बाहर हमारे शोज चल रहे होते हैं, तो हम कुछ ऐसा पहने कि लोग बोले कि हाँ यार लाइक थोड़ा सा हट कर है, लोग बोले थोड़ा सा हटके, ये भी माइंड में होता है कि यार लोग क्या बोलेंगे इस तरह की डिजाइन अगर। लेकिन ये कि अब ये तो एक्सपीरियंस हो गया माशाल्लाह से, 3 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि जब हम शॉपिंग पे ही जाते हैं तो तभी कोशिश होती है कि एग्जांपल अगर लाइन से कोई शर्ट्स टंगी हुई हैं तो इसमें जो सब में डिफरेंट दिख रही है, सब में अच्छी दिख रही है, वो ही लेनी है। या बहुत ज्यादा आपको पता है आजकल तो ब्रांड हर बंदा पहन रहा होता है, सही सही, तो वो एक ब्रांड की कोई शर्ट है वो थोड़ी सी वायरल हो गई, लोगों ने ज्यादा ले ली, तो हर बंदा वही पहन रहा होता है। तो बस इस तरह की ट्राई होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट लें जो हर किसी ने ना पहना हो। सही 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 सही। अच्छा जी, रेहान खान साहब आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ही समझ के आपने बुलाया, थैंक यू आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आजकल म्यूजिक के हवाले से देखिए, जैसे लॉकडाउन चल रहा है उस हिसाब से हम लोग भी थोड़ा सा जो है वो आपको पता है शो वगैरह अभी हो नहीं रहे हैं, कम हो गए जो पहले होते थे उस हिसाब से, बहुत लेकिन स्टूडियो में मसरूफियत होगी। अभी तो हमने घरों में ही जो है यानी कि थोड़ा बहुत अपनी एक्टिविटीज बनाई हुई हैं कि फ्रेंड्स भी हमारे जितने भी इस फील्ड के हैं वो आपस में जो है कम्युनिकेशन जो कर रहे होते हैं, सही, वो हम लोग अक्सर जो है वो ये सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे होते हैं, और रात में हम लोग अक्सर जो है लाइव आके गाने गा रहे होते हैं, क्योंकि एक सिंगर जो है और एक म्यूजिशियन जो है वो इसके बगैर तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि
संगीत ऐसी चीज है कि जो इसके अंदर इस फील्ड में आता है वो लाजमी सी बात है कि वो इसका इतना पैशन होता है कि वो चाहता है कि बस हर वक्त जो है वो गाते रहें और गुनगुनाते रहें। कोई भी शोबा हो, लाजमी सी बात है कि कोई भी आपका शोबा है उसके अंदर आपका जो है वो यानी कि पूरी तरह से आप उसके अंदर घुल मिल जाते हैं और वही पब्लिक को आप पेश कर रहे हो। सही सही। वैसे कोई कोरोना वरोना पे कोई गीत कोई सॉन्ग अभी तक तो नहीं बनाया। अली जफर ने भी बनाया था। हाँ हाँ, बहुत सारे गुलकारों को बने हैं लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं बनाया है। वैसे इरादा है कि कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो भी म्यूजिक में होता है, अभी उसने वो रैप गाता है ज्यादा, तो वो मुझे कह रहा था यार बिलाल एक वीडियो सॉन्ग करना है, वो कोरोना के ऊपर है। मैंने कहा यार बस कर जो, अल्लाह को मानो कोरोना खत्म हो रहा है, तुम्हें अब गाना याद आ रहा है। तो कह रहा है यार जब था तो तब तो गाने वाने इतनी थी, बंदा अपनी मुश्किलों में था, तो लेकिन हो रहे हैं चीजें। चलें छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, बाद में इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लेडी साई वठूं था संगत रहे जो ॾिसंदा रहे जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मोज़िज़ महिमान असां गॾु आहिनि बिलाल इक़बाल ऐं रिहान ख़ान। सो कचहरी त पंहिंजी क़ाइम ऐं दाइम आहे, पर हिन वक़्तु हिन कचहरीअ में अञा वधीक रस विझण जे लाइ, हिन कचहरीअ में अञा वधीक चस आणण जे लाइ रिहान ख़ान खां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधूं था। रिहान भाई कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ जी। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले बात बने रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तेरे मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आ जा से मैं तू मेरे। मैं एक मुसाफिर हूँ, तू कोई राह अनजानी, मैं एक मुसाफिर हूँ, तू कोई राह अनजानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। तेरे ख्यालों से मेरे ख्यालों तक तेरा तो है आना जाना, मेरा तो जो भी है तू ही था तू ही है, बाकी जहाँ है बेगाना। मैं एक मुसाफिर हूँ, तू कोई राह अनजानी, मैं एक मुसाफिर हूँ, तू कोई राह अनजानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार
वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, मज़ा आ गया। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, आतिफ असलम जो इहो ॾाढो सुठो कलाम असां ॿुधोसीं ऐं रियान खान साहब ॾाढो सुठो निभायो। बहरहाल बिलाल इकबाल साहब, आप यूके का सफ़र करके लौटे हैं, तो वहाँ पर क्या मसरूफियात थी, वहाँ पर क्या किया, किस वजह से गए थे और क्यों वापस आए? वहाँ पे लंदन फैशन वीक था। अच्छा हाँ, वो करने गए थे। अच्छा और 10 दिन का ट्रिप था, तो वापस तो आने ही था। अच्छा और आई थिंक शायद आप लोग को याद होगा, लास्ट शो मेरा आप लोग के साथ हुआ था जब मैं दुबई से शो करके आया था, तो उस शो के बाद ही फिर लंदन में गया था। अच्छा अच्छा जी, नवंबर में गया था और फैशन वीक था वहाँ का, बहुत ज़बरदस्त हुआ। सारे हमारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स थे अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को वहाँ पे मिली, क्योंकि क्या क्या सीखने को मिला, हमें भी सिखा दें थोड़ा सा। जी उसी चीज़ पे आ रहा था। क्योंकि देखें, हमारा एक कहते हैं ना कि यार एक सिंगर हो गया, मॉडल या एक्टर, जो भी काम तो उसका एक ही है, बट जिस कंट्री में आप जाते हैं वहाँ पे उसका काम करने का तरीका ही अलग होता है। सही, क्योंकि उनका जहाँ पे आप जा रहे हो तो उनका काम कराने का तरीका अलग है। अब हम दुबई में गए थे, वहाँ पे अलग से फैशन शो होते हैं। लंदन में मैंने ये चीज़ सीखी कि रेगुलर जो हम यहाँ पे शो करते हैं फैशन शो, उसमें मैं शो स्टॉपर था डिज़ाइनर का, तो उसमें एंड में म्यूज़िक लगता है, हम डिज़ाइनर के साथ आते हैं, एक वॉक करके चले जाते हैं। सही सही। वहाँ की एक ख़ास चीज़ ये थी कि आपको, आपकी जब रिहर्सल होती है तो आपको जो वहाँ पे जो डीजे वाला होता है, जो म्यूजिक होता है, वो उसकी बीट पे आपके स्टेप की रिहर्सल्स करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जब सेकंड डे जब आपका शो होता है तो आपको वो बीट माइंड में रख के उसको फॉलो करके वॉक करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, तो ये काफ़ी एक नई चीज़ थी। मतलब ये आर्मी की तरह, वो इस तरह से जैसे उनका ट्रेनिंग सेक्शन होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही था, और आपको आर्मी की तरह ही माइंड में रखना था। प्रेशर भी था, लेकिन ये कि इट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा हुआ। और सब में परेड की तरह, बिल्कुल। और सब में अच्छी बात ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे लिबास हैं, ड्रेसेस हैं, वो बाहर बहुत पसंद किए जाते हैं। अच्छा। और अब फैशन को लेके, चाहे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, फैशन को लेके नंबर 1 पे हमारा पाकिस्तान है। अच्छा, माशाल्लाह। चाहे वो फीमेल में हो या मेल में हो। अच्छा। और बहुत टैलेंटेड डिज़ाइनर है हमारे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लोग। पाकिस्तानी कितने बंदे थे वहाँ पे, कितने लोग इस फैशन इवेंट में थे? नहीं, सभी पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स। अच्छा, डिज़ाइनर्स सारे पाकिस्तानी थे। जो मॉडल्स की जो लिस्ट थी, वो यहाँ से शहजाद नूर और मैं गए थे, बस हम 2 मॉडल से। बाकी सारे वहीं के यूके के मॉडल थे। कुछ स्पेनिश भी थे उसमें, डिफरेंट कंट्री के मॉडल्स थे, लेकिन डिज़ाइनर्स सिर्फ पाकिस्तान के। सही सही सही। तो फिर डिज़ाइनिंग को फ़रोग मिलता है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा मिलता है। और वही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाहर जाके पता चलता है कि, क्योंकि अक्सर एक मिसाल भी है ना कि चीज़ आपके पास हो, आपको उसकी कदर नहीं है, राइट? तो जब आप बाहर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके कपड़ों की क्या कदर की जाती है। आर्डर्स भी मिलते हैं। एग्जैक्टली, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और हर बंदा आपको पहचान रहा होता है, सही सही, आपको इज्जत दे रहा होता है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है वहाँ पर जाके। तो मुझे ये कहना है कि आप जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं, सही, वो जो यहाँ के जूनियर्स हैं उनको मौका दें। सही। और उनका मौका देने का रीज़न ये होता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे बात करते हैं, कॉल है हमारे साथ एक। बिल्कुल, कॉल। अस्सलाम वालेकुम साईं, केर पिया ॻाल्हायो? साईं कीअं आहियो, ठीकु आहियो भाउ? साईं अल्लाह जो शुक्र आहे, दुआ आहे, तव्हां ख़ुशि आहियो, तव्हांजी सही आहे सर। मौला जो करम आहे, वॾी बात छा आहे? अल्लाह ख़ुशि रखंदो। तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसंदा आहियूं, असांखे वॾी हिकिड़ी नसीहत मिलंदी आहे तव्हांजे प्रोग्राम में। साईं वॾी महिरबानी। माशाअल्लाह, तव्हां जेको बि ॻाल्हाईंदा आहियो, जेको बि ॿुधाईंदा आहियो, असांजे लाइ हिकिड़ी नसीहत हूंदी आहे, त असीं वेही तव्हांजो प्रोग्राम दिलि सां ॾिसंदा आहियूं। वॾी महिरबानी। करे वरी फोन कंदा आहियूं, जीअं तव्हां कचहरी बि असांजी थी वञे हली हिन मौज़ूअ ते। वाह वाह, मरम साईं ॿुधे थो पियो, कुझु चवणु चाहींदो मोज़िज़ महिमाननि खां, कुझु पुछणु चाहींदो? हा, बसि मोज़िज़ महिमाननि सां बसि असांखे इहो यादि आहे, बसि हिकु डिज़ाइनर आहे, ॿियो जेको आहे गुलकार आहे, उन्हनि खे बि असांजा सलाम चइजो। सही सही सही, सलाम पहुची वञे। थैंक यू बा, थैंक यू, लख तोरा। जी बिलाल भाई, आप कह रहे थे कि मौका देना चाहिए नौजवान। हाँ, उसका ये है कि जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं जी, इनकी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी हाई फीस होती है कि जो नए डिज़ाइनर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। क्योंकि अभी जब मैं शो करके आया हूँ तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जो हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा। बट उनका बेचारों का गिला ये होता है कि यार उनकी जो ऑर्गेनाइज़र, उनकी फ़ीस इतनी होती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर हम नहीं अफोर्ड कर सकते। सही। तो मेरा ये कहना है कि लाइक आप एक
ऐसा राउंड फिगर रखें कि जो हर डिजाइनर्स कर सके और उसको भी मौका मिले कि वो बाहर मुल्कों में जाके अपने पाकिस्तान का काम दिखा सही 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 सही। अच्छा, तो फिर क्या तरीक़ेकार होता है यहाँ के डिज़ाइनर का वहाँ पर जाने के लिए? क्या उसका कोई ये है कि अभी जो मैं लंदन में करके आया हूँ, ये अदनान अंसारी हैं जी। ये हमारे पाकिस्तान के ही हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं। अच्छा। तो ये बट रहते हैं लंदन में वो। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ से अपने उनकी यहाँ पे टीम है वो हायर करते हैं। सही तो सही वो यहाँ पे अपनी उनकी जो पोस्ट वगैरह होती है वो लगाते हैं, देन फिर डिज़ाइनर उनसे रब्ता करते हैं। सही सही सही। और इसी तरीके से और कुछ हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं, इसकी पूरी एक टीम होती है कि लाइक, लेकिन जो मेन हेड होता है वो एग्जांपल अगर लंदन में शो हो रहा तो वो वहीं का होता है, लेकिन उसकी टीम होती है कि जो पाकिस्तान में सारों को कोऑर्डिनेट कर रही होती है, उनके वीज़ों से रिलेटेड, उनके ड्रेसेस से रिलेटेड। सही सही। तो फिर एक लमसम अमाउंट एक होता है मुआवजा दे के फिर वहाँ पर। हाँ, बट ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं अभी वैसे आपको बताऊँ, अभी मेरे साथ जिस डिज़ाइनर का मैं शो स्टॉपर था, तो उससे मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा देखो तुम्हारे मज़े तुम्हारे, वो मुझे कह रहा है यार देखो तुम्हारे मज़े, तुम लोग को टिकट भी देते हैं और तुम लोग को रिहाइश भी देते हैं और तुम लोग की अब और फिर तुम फेमस भी हो रहे होते हो इंटरनेशनल में आके। तो मैंने कहा देखें सर, ये मज़े लेने के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। अगर आपका लफ्ज़ ये है कि हम लाइक कल हमारी स्कूलिंग ख़त्म हुई, कॉलेज ख़त्म हुई, देन हम इसमें आ गए, तो ऐसा नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो कहने लगे नहीं यार, स्ट्रगल तो हमने भी किया लेकिन हमारे साथ साथ पैसे भी लग रहे हैं। ऐसी एक जनरल बात हो रही है। तो मैंने कहा कितनी आपने फीस दी है? कह रहे मेरे 5 लाख रुपए सिर्फ फीस है। ओहो। प्लस फिर टिकट अलग है, 80-90 का लंदन का टिकट है, कह रहा टिकट अलग है, फिर होटलिंग अलग है। तो फिर मैंने कहा देखें आपका फिर काम भी अलग है। अब हमारा क्या होता है कि वो हमारे फेस से कमा रहे हैं, आपके कपड़े आप अपने यहाँ पे पैसे देके अभी जाएंगे, देन पाकिस्तान में फिर आप इससे कहीं ज्यादा कमा लेंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल लेवल पे डिजाइनर जब आ जाता है तो फिर वो सेल भी उसी तरीके से सही है। इंटरनेशनल लेवल पे जब आ जाता है तो वहाँ के भी जो है आर्डर्स मिल जाते हैं डेफिनेटली। और इन शो में सब में बेस्ट चीज ये होती है कि वहीं पे एक्सपो भी लगता है। हाँ हाँ। आप साथ साथ लाइक फैशन शो चल रहा है और एक उन्होंने पूरा खरीदारी भी होती है, खरीदारी भी हो रही होती है, तो उनको डबल फायदा होता है। इवन जितना वो पे करके आ रहे हो तो उतना वहाँ पे उनका हो जाता है। सही 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 सही। अच्छा रियान भाई, मुझे ये बताएं, आपके किसी से सीख रहे हैं या खुद ही गा रहे हैं मेरी तरह? मैंने सीखा है वैसे। अच्छा अच्छा। यानी कि उस्ताद स्वालिह मोहम्मद हैं, होते हैं वलीद के अंदर। अच्छा अच्छा। रहीम शाह के उस्ताद हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे यानी कि हेल्प किया, उन्हीं से मैंने सीखा। सही। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो इतनी जल्दी जो है वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। सही। तो जब से ये सोशल मीडिया आया है उससे ये हो गया है कि हर यानी कि आर्टिस्ट अपने आप को शोकेस। ठीक, इस पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नडी साई जो वक्त थियो असां सां गॾु रहे जो सुठा ॾाढा ख़ूबसूरत कलाम तव्हांखे ॿुधाईंदो रेहान खान साहिब ऐं असांजो मोज़िज़ महिमान बिलाल इकबाल बि असां सां गॾु आहे। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। बिलाल इकबाल साहिब असां सां गॾु आहे, इंटरनेशनल फैशन मॉडल, अदाकार, होस्ट ऐं रियान खान बि आहे असां वटि। सुठो रागी कचहरी सिलसिले खे अॻिते वधायूं था ऐं जेके नौजवाननि खे इन पासे बि दिलचस्पी आहे, फैशन डिज़ाइनिंग में तमामु घणो स्कोप आहे ऐं तव्हां अॻिते वधी सघो था। इन हवाले सां वधीक असां वरी पुछा कंदासीं नौजवान खां जेको इन फील्ड में आहे ऐं बाक़ाइदा एक्सपीरियंस उन जो आहे, असां सिर्फ़ु ॻाल्हाए सघूं था। सो बिलाल भाई, क्या स्कोप है वैसे अगर कोई नौजवान आना चाहे फैशन मॉडलिंग में या इस डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ बता दें? अच्छा, ये बात भी मैं बताऊंगा। इससे दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो क्योंकि अक्सर अभी इन्होंने सोशल मीडिया का नाम लिया था। जी जी। तो आपको पता है हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो आप लोग को बहुत मैसेज आते हैं इससे रिलेटेड, जो जिसका जो काम हो। अच्छा, मुझे ये कहना है कि बहुत सारे लड़के जैसे अभी आपने कहा जो यंग आना चाहते हैं सही सही मॉडलिंग में, उनका कहना ये होता है कि पहली बात वो ये कहते हैं कि यार आप तो मॉडल हैं, ठीक है, और आप तो महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, तभी आप लोग अच्छे लगते हैं। सही। अब हम लोग तो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमें बताएं। तो मैंने एक लास्ट शो किया था, उसमें मुझे ये सवाल इतने लोगों ने किए नहीं थे, तभी मैं जवाब दे नहीं सका था। तो मैं आप सबसे एक चीज़ ये कहूँगा कि देखें, महंगे कपड़े इम्पोर्टेंट नहीं होते,
आपकी चॉइस होती है कि आप अगर बहुत सी नॉर्मल जगह पे आप जाएं एग्जांपल, तो आपकी चॉइस होती है आपके वहाँ पे सस्ते कपड़े भी अच्छे पहन सकते हैं। सही बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं लेकिन फिर भी उनका अच्छा नहीं टेस्ट होता बिल्कुल अच्छा नहीं होता, टेस्ट उनका अच्छा नहीं होता। इवन जो उनके साथ बैठा होता है उसने सस्ते कपड़े पहने होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आपकी चॉइस पर है, बेशक आप महंगी जगह जाएं या सस्ती जगह जाएं, आपके टेस्ट पर है। अगर आपका टेस्ट अच्छा होगा, चॉइस अच्छी होगी, तो आप सस्ती जगह पे भी अच्छी चीज़ ले सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आप जितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, आप अपना फेस, आप अपने हेयर, इनको बहुत ज़्यादा है कि आप इनको ग्रूम करें। सही एग्जाम्पल, आपने बहुत महंगे कपड़े पहने में अगर आपका फेस ग्रूम नहीं है, आपके हेयर ग्रूम नहीं है, तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो आपको अच्छा लगने का जो एक चीज़ होती है वो ओवरऑल होती है। और लड़कों के स्पेशल बाल होते हैं, बिकॉज क्योंकि अगर आप फीमेल की तरफ जाएं तो उनके मेकअप होते हैं, उनके ड्रेसेस इतने हैवी होते हैं, अगर उनके जो हेयर स्टाइल हैं वो थोड़े कम भी बन जाएं तो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन ये कि लड़कों के तो स्टार्ट बालों से देखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट हेयर होते हैं, वो ज़्यादा रजिस्टर होते हैं। तो बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उसको ग्रूम करें, देन फिर फेस ग्रूम करें, और उसके बाद फिर मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि उसके बाद फिर आप आने का सोचें मॉडलिंग में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ग्रूम नहीं होते, लेकिन वो हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं कि यार प्लीज अगर कुछ थोड़ा बहुत हो जाए हमें करवा दें। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारा काम, आपका ही पता, अगर आपको भी कोई बोले तो हमारा काम यही होता है, हम आगे रेफर कर देते हैं। सही अब रेफर कर देते हैं आगे से, फिर उनके जवाब ऐसे आते हैं, यार आप जिसको रेफर कर रहे हो आप उसको कम से कम ये तो बोलो कि थोड़ा ग्रूम तो हो। अच्छा, मॉडलिंग तो चीज ही ऐसी है कि आपको आपने ही दिखना है, आपके बाल दिखने हैं, आपके फेस दिखना है। इवन अब तो आप एज एन एक्टर भी देख लें, एज अ सिंगर भी देख लें, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। खूबसूरती सबसे पहले डेफिनेटली किसी भी शोबे में आप चले, जब पहले हुआ करता था कि यार सिंगर जैसा भी हो उसकी आवाज सुनी जाती है, राइट, और एक्टर जैसा भी हो उसकी एक्टिंग देखी जाती है। सिर्फ मॉडलिंग में कहते थे कि नहीं यार मॉडल को पूरा देखा जाता है, बट अब ऐसा नहीं है। आप होस्ट हैं तो पहले उसके देखेंगे, हाँ यार कपड़े अच्छे पहने, बाल अच्छे बनाए, बाद में उसकी होस्टिंग देखेंगे। सिंगर का भी ऐसे ही है, पहले उसकी पर्सनैलिटी देखे कहेंगे हाँ यार सिंगर अच्छा है, वाकई आवाज भी अच्छी है। तो ये चीज होती है। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि फर्स्ट आप ग्रूम करें अपने आप को, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे सैलून्स जाएं, महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहने, बहुत सी कम चीज़ों में रह के, और हमारे बहुत अच्छे नॉर्मल ब्रांड हैं यहाँ पे जिसमें आप रह के अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, देन फिर आप स्टार्ट। सही। रियान भाई, अब कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे आप? एक बहुत खूबसूरत सा गाना है किशोर साहब का, अच्छा, वो मैं सुनाना चाहूँगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पर लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा चलिए
वाह जी वाह, छू कर मेरे मन को क्या किया तूने इशारा, क्या कहने रियान भाई, क्या कहने। अच्छा, अपनी कोई कंपोजिशन या अपनी कोई? अभी तक तो अभी नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे जो हम लोग शो में गा रहे होते हैं, बैंड है हमारा, तो उस हिसाब से यानी कि अभी किसी पोएट से पोएट्री ले ली, खुद नहीं बनाया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बनाया, यानी मुझे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी। अभी मुझे यानी कि 2 साल ही हुए इस फील्ड के अंदर ना। तो आपको पता है कि अभी इतना कंपटीशन है कि वो अपने आप को यानी कि लेके चलना और सारी चीजें को देखना सही सही, लेकिन एक अलग से अपनी चीज आ जाती है तो वो क्लिक करती है फौरन। ये बात है। तो कभी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी देखें स्टार्ट है, आगे बहुत सारी कोशिश। या शायर नहीं मिल रहा कोई? नहीं, अभी मसला ये कोई शायर नहीं मिल रहा है या कोई ऐसी कोई नई चीज हो जिसको, क्योंकि अभी देखें ये गायकी ऐसी चीज है कि इसको आप जितना भी सीखें कम है। और अभी ये मैं तो ये बिल्कुल कहूँगा कि मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। और आपको जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया से जो है वो स्टार्ट किया मैंने। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे क्या रिस्पांस आ रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हुए मेरे। अच्छा, और यानी कि स्टार्ट वहीं से लिया था, फेसबुक से लिया था, फिर यूट्यूब पे चैनल बनाया। अच्छा, फिर उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि एक सिंगर हो या मॉडल हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, वो पब्लिक के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो लाजमी बात है जो पब्लिक का रिस्पांस मिलता है, क्योंकि आवाज तो आपको अल्लाह ने दी है, उसको यानी कि निखारना और उसको हर चीज से ऐड करना वो तो बहुत जरूरी है। सही। और बहुत से लोग ये सोचते हैं यार कि गायकी बहुत आसान काम है, कि आपने वो माइक उठाया और गा दिया आपने, या वैसे ही आपने गा लिया। आपने देखा वो टिकटॉक पे भी गा रहे हैं अभी लोग। सही। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको गाना है, उसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। सही। जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे किसको सुनते हैं ज्यादातर? मैं ज्यादातर आतिफ असलम को। तभी गाए भी उन्हीं के गाने गाए, मेरे फेवरेट हैं, उन्हीं को मैं सुनता हूँ। सही। और बहुत पसंद करता हूँ, इसी तरीके से मैं उनके गाने गाता हूँ। माशाल्लाह। सोशल मीडिया पे लाइव फेसबुक पे जाते हैं? हाँ, ज्यादातर फेसबुक पे भी लाइव वहाँ पर परफॉर्म भी करते हैं लोगों की फरमाइश पे। यानी कि लोगों की फरमाइश होती है, उसको पूरा भी कर रहा होता हूँ। तो अपने पेज का नाम बताएं ना, ताकि फॉलोअर्स रेहान खान के नाम से मेरा पेज है, आप उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वैसे कितने लाइक हो चुके हैं, फॉलोअर कितने हो चुके हैं? फिर हम गिनती करेंगे भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अब बढ़ गए भाई, अब बढ़ गए। हाँ, देखिए अभी ये तो एक प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया है, यहाँ पर आपने बुलाया है मुझे, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एक मौका दिया है। और अपने काम से, अपनी आवाज़ से, अपना जितना सीखना है उसी से आगे बढ़ना है। सही। क्योंकि ये वाहिद ऐसी फील्ड है, ये तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस, आपका हार्ड वर्क ही आपको आगे लेके जाता है। कोई किसी की सिफारिश से इस फील्ड में आगे नहीं जा सकता। सही। दुनिया की जितने भी शोबे आप देखें, कोई भी किसी की पर्ची से आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये एक वाहिद फील्ड है जिसके अंदर आपका टैलेंट आपको आगे लेके जाता है। सही। लेकिन ये भी है कि आजकल वो क्या है कि कंप्यूटर के जरिए आवाज अच्छी हो जाती है। नहीं, नेचुरल तो नेचुरली होती है ना, वो तो लाजमी बात है। जो आप कंप्यूटर के जरिए, तो वो अभी तो वैसे कोशिश की है कंप्यूटर के जरिए अच्छी करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोशिश में यही करता हूँ। रिकॉर्डिंग प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करवाई कभी? अभी तक तो नहीं करवाई। लाइव परफॉर्मर है भाई, ये बड़ी बात है। अच्छा, ये ज्यादा टफ होता है? ये ज्यादा टफ। असल में मसला ये होता है, देखिए आप अगर कंप्यूटर के जरिए अपनी आवाज को अच्छा कर लेते हैं, या आप अपने एल्बम बना लेते हैं, और पब्लिक में से कोई आपसे बोलता है यार एक गाना तो सुना दो, तो उस टाइम आप बोलोगे नहीं मैं कोई सॉफ्टवेयर लेके आता हूँ गाना गाने के लिए, तो वो नेचुरल मजा नहीं आएगा। या जैसे टीवी पे हम दिखते हैं मेकअप शेकअप लगा के। सब में अच्छी चीज आपकी माशाल्लाह से ये कि आप जब सिंग कर रहे होते हैं तो साथ साथ आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज तो बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज के बगैर तो कुछ नहीं, क्योंकि ये टीवी के लिए बहुत अच्छा है कि आप जब इंशाल्लाह, मतलब अभी जैसे आपको जो लोग देख रहे हैं, आप जो लफ्ज कह रहे हैं उसके साथ साथ एक्सप्रेशन आपके निकल रहे हैं। एक्सप्रेशन के बगैर तो कुछ देखें, जब तक आप किसी चीज को खुद अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन करेंगे ना। मॉडल के लिए कितना मतलब अहमियत का हामिल है ये बता दें, क्योंकि आप वॉक करते हैं फैशन डिजाइनिंग में। अच्छा, जब अगर सिर्फ कपड़े पहने हो और वॉक खाली वॉक हो तो वो मजा नहीं करेगा। अच्छा, जब लाइक शौक था मॉडलिंग में आने का, लाइक जब स्कूलिंग में हम पढ़ रहे थे, तब लगता था कि मॉडलिंग बहुत इजी है। क्योंकि आपने बोलना भी नहीं पड़ता। हाँ, आपने कपड़े पहनने और आपने उस वहां से लेके यहाँ पे आपने प्रोफाइल देनी है, देन आपने एग्जिट कर जाना, तो बहुत इजी काम लगता था। और फिर ये भी होता था कि यार खूब तैयार श्यार होके आपने वॉक करनी है, देन कुछ है ही नहीं ना। सही। तो जब मॉडलिंग में आए तब पता चला कि आपके दोनों तरफ इतनी ऑडियंस होती है। अच्छा, और मॉडलिंग के एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि आपको सिर्फ एटीट्यूड वाले एक्सप्रेशन रखने हैं। सही। हंसना आपको नहीं है। अच्छा। स्टार्ट का अब तो जब आप एज मैं शो स्टॉपर काम कर रहा हूँ, तो अब तो आप इजी होके वॉक करो, जो आपकी नॉर्मल वॉक है वो करो, आप हंसो, आपके कोई फैंस है आप उनको लाइक शेक हैंड या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका स्टार्ट होता है तो आपको मतलब लाइक मॉडलिंग का ये होता है कि आपने एटीट्यूड में आना है, ठीक है, बिल्कुल हंसना नहीं है, कुछ नहीं करना, सॉफ्ट एक्सप्रेशन आपने देने, देन आपने चले जाना। और टफ क्या चीज़ होती है कि जब आप सारा फोकस आप पे होता है। अब हम एक्टिंग में कर
कर रहा हूँ, अब होस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं, सही। कोई माइक सेट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हो जाता है। सही, अब मॉडलिंग में क्या है कि एक लाइट जलनी है और हर जगह अंधेरा, हर बंदा आपको देख रहा है। सही। अब अल्लाह ना करे आपको कोई पाँव स्लिप हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत सारी चीजें हैपनिंग होती हैं, तो वो ज्यादा टफ है। बट अब वक्त के साथ साथ हर चीज आपको इजी लगने लग जाती है। एटीट्यूड बरकरार रखना है अपना, बरकरार रखना है। लेकिन ये है कि जब आप एज अ शॉक स्टॉपर बन जाते हो ना, उसमें फिर वो चीज नहीं होती, चले जी, उसमें आपकी रेगुलर हंसी होती है। एटीट्यूड को छोड़ Break देते आ गई हैं हम, आपकी। बड़े प्यार से एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नडी साई वठूं था। सो असां सां गॾु रहिजो तव्हां, अञा असांजे प्रोग्राम जा ख़ूबसूरत लम्हा रहनि था, ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी साईं, सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद, लख थोरा तव्हां असांजो इंतज़ारु पे कयो ऐं असीं मोटी आयासीं तव्हांजी ख़िदमत में। अॼु अरबा जो ॾींहुं आहे, 15 जुलाई 2020, ऐं मुंहिंजे हथ में आहे रोज़ानी जीजल अख़बार। इस्लामी जेका तारीख़ आहे अॼु उहा आहे 23 ज़ुल्क़द। हिन अख़बार जा सिफ़ा 8 आहिनि ऐं गॾोगॾु अॼोकी अख़बार जेका आहे सा उहा चवे पई त वफ़ाक़ी काबीना पारां LNG अघनि में वाद वारे फ़ैसिले खे ब्रेक, कारोबार खोलण जो मामलो असद उमर हवाले। ऐं ॿी जेका ख़बर आहे, बिलावल जो अशर बिज़नेस मां उजड़ो थींदो, तालिबाननि जी बेनज़ीर जे पुट खे धमकी। इहा ॾुखाइती ख़बर आहे जेका अॼोकी अख़बार सुपर लीड छपी आहे। ऐं सिंध हुकूमत पारां सूबे में अटे जे अघ ते हर सूरत में कंट्रोल करण जी हिदायत। दुनिया में कोरोना 5,75,525 हयातियूं गड़काए चुको। ऐं WHO वारनि जो चवणु आहे त कोरोना बहरान बदतरीन सूरत हाल अख़्तियार करे सघे थो। दुनिया जा केतिरा ई मुल्क कोरोना वायरस बाबति ग़लति रुख में हली रहिया आहिनि ऐं जेकॾहिं इहा सूरत हाल रही त कॾहिं बि कोरोना खां पाक माहौल न मिली सघंदो। बहितर उपाउ न वरिता विया त कोरोना वायरस ख़तरनाक सूरत हाल अख़्तियार करे सघे थो। ऐं गॾोगॾु हिन अख़बार में जेकी ॿियूं ख़बरूं आहिनि उहे आहिनि त नेब तरफ़ां नवाज़, शहबाज शरीफ़ ऐं सरताज अज़ीज़ ऐं राणा इक़बाल ख़िलाफ़ु करप्शन जांच जी मंज़ूरी थी वई आहे। ऐं असद उमर ऐं इमरान इस्माइल जूं दावाऊं धूड़। कराची में बिजली ग़ाइबु आहे जेका तव्हांखे ख़बर आहे। अॼोकी अख़बार में आलमी ख़बरूं जेकॾहिं पढ़ूं था त उन में लिखियलु आहे, चीन में बरसातुनि खां पोइ ॿोॾि वारी सूरत हाल, केतिरा ई माण्हू फ़ौत थी विया आहिनि। ऐं जेकॾहिं हिन पासे शोबिज़ जी ख़बरुनि ॾे निगाह विझूं था त अदाकारा महानूर बलोच 50 सालनि जी थी वई ऐं ज़िंदगी जी हर ख़्वाहिश पूरी करे चुकी आहियां, मीरा इहा चवे थी वई। ऐं कलमो शरीफ़ समूरनि ॾुखियाईनि जो हल आहे, अली ज़फ़र जो इहो चवणु आहे। ऐं सुई सदरनि गैस पंहिंजे रांदीगरनि खे फ़ारिग़ करे छॾियो। आसिम सां दोस्ती खां सवाइ ॿियो को बि तालुक़ु न आहे, हानिया आमिर इहो चवे पई। ऐं सदफ़ कंवल तरफ़ां आइटम सॉन्ग न करण जो ऐलान। ऐं इंडोनेशिया में मास्क न पाईंदड़नि खे हाणे पुशअप लॻाइण जी सज़ा मिलंदी। गूगल भारत में $10 अरब जी सरमाएकारी करण जो ऐलान करे छॾियो। अॼोको ॾींहुं तव्हांजो कीअं गुज़रंदो इन हवाले सां पे अॼोकी अख़बार में लिखियलु आहे। तव्हां लाइ सितारा छा था चवनि, इन जे लाइ तव्हांखे रोज़ानी जीजल अख़बार पढ़णी पवंदी। वेझे आकर खे चई छॾियो तव्हांजे घर ताईं, तव्हांजे दफ़्तर ताईं, पंहिंजे ऑफिस ऐं जिते बि तव्हां कमु कयो पिया उते तव्हां वटि रोज़ानी जीजल अख़बार पहुची वेंदी। मोज़िज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि बिलाल इक़बाल ऐं रेहान ख़ान साहिब। सुठा कलाम भी ॿुधूं था, कचहरी भी कयूं पिया। सो बिलाल इकबाल भाई, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्या वो करने जा रहे हैं आप ईद पे? अभी इंशाल्लाह एक में जियो का प्ले ऑन ईयर होने वाला अच्छा। है नेक्स्ट मंथ से जी। अच्छा। उसमें बहुत लाइक डिफरेंट कैरेक्टर है मेरा। अच्छा। वो जब से मैं एक्टिंग की लाइन में आया हूँ तो फर्स्ट टाइम मैंने किया है। अच्छा। नेगेटिव कैरेक्टर है। अच्छा। मतलब वो दिखाया है कि जैसे बाहर से लड़का आया है और बहुत बिगड़ा हुआ है। अच्छा। तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। देन उसके बाद वो बेसिकली ये अभी ड्रामा का मतलब ये है कि जैसे सिंपल एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो उसके ऊपर पूरा बना है कि लाइक एक मैसेज है बहुत ज़बरदस्त है। सही सही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से वो वो ऑन ईयर ऑन ईयर हो होगा। जाएगा। हाँ, उससे पहले उसका नाम बता नहीं सकते तो सही सही सही। और बाकी ये है कि लॉकडाउन से पहले 2 मूवीज़ लाइनअप हुई थी और बहुत अच्छा उनका उसमें भी कैरेक्टर था, सारी चीज़ें थी। बट जैसे जैसे आपको पता सब जगह के हालात हुए, वो जितने प्रोड्यूसर थे वो पीछे हट गए। तो फाइनेंशियली मसला हुआ। हाँ, ऑब्वियसली उनको ये पता है कि अभी सब सैलमास वगैरह बंद है, तो अगर मूवी बनेगी भी तो लगेगी कहाँ, लगेगी नहीं तो हमारा प्रॉफिट कहाँ से आएगा। सही सही सही। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब, लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं हालात, तो लेट्स सी, देखें अच्छी सही चीज़ें सही। कोई टेलीफिल्म भी बनाई है आपने, पता चला है मुझे। टेलीफिल्म तो TV1 वालों की तरफ से बनी थी, वो तो ऑन ईयर भी हो गई और बहुत सही। अच्छा उसका रिजल्ट था। सही सही। और एक्सपीरियंस उससे बहुत अच्छा रहा क्योंकि वो एक तरीके से बिल्कुल फिल्म थी, उसमें 2 गाने थे और अच्छा, सारा बहुत अच्छा था। अच्छा। उसमें मैं सब इंस्पेक्टर था, पुलिस वाला था।
तो वो भी अच्छा कैरेक्टर था। सही सही सही। वो कब आने हुआ था, ईद पे? ये नहीं, छोटी ईद वो पे? उसको ऑलमोस्ट 4 मंथ हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो लॉकडाउन बाज़ से औक़ात ये होता है ना कि फिल्में ईद पे ही बनती हैं मुख्तलिफ चैनल्स की। पीटीवी भी कभी कभार फिल्म कोई दिखाता था तो ईद बिल्कुल। पे दिखाता था। हाँ, लेकिन अब ट्रेंड ये है कि जो टेलीफिल्म जो होती हैं वो बहुत कम ये लोग ईद पर रिलीज करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको पता है कि मॉर्निंग शोज होते हैं, सही सही। प्लस फिर और टॉक शोज बहुत होते हैं। अक्सर आप टीवी पे ईद वाले दिन टीवी खोलें तो आपको ज़्यादातर शोज मिलेंगे। सही सही। टेलीफिल्म्स- अल्लाह गुल्ला। हाँ, लोग टेलीफिल्म्स बहुत कम देखते हैं क्योंकि इतना लंबा देख के टेलीफिल्म बैठ के कोई भी नहीं देखता। शोज में ये होता है कि एंटरटेनमेंट होती हैं, गाने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादातर लोग शोज़ की तरफ ही जाते हैं। हम खुद ईद से पहले सारे शोज़ रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, तो वो ईद पे ऑन एयर हुए हुए होते हैं, तो उसमें मज़ा भी आता है, लग भी रही होती है ईद होती है, क्योंकि टेलीफिल्म तो आपको पता है स्टोरीज होती हैं। सही सही सही। तो वो लोग बोर हो रहे होते हैं। और अभी तो बड़ी ईद है, वैसे ही कुर्बानियाँ करके सब थके हुए होंगे। तो ये है। वैसे कुर्बानी के लिए क्या प्लानिंग है, कुछ लिया है या कुर्बान हो जाएंगे खुद किसी पे? वो हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये कि वो अभी नौबत नहीं आई है कि किसी पे कुर्बान हो। हाँ, कुर्बानी का ये है कि मेरा ज़्यादा इतना नहीं होता इंटरेस्ट। उसका रीज़न ये है कि आपको ही पता है जैसे ईद आए या कोई भी ओकेशन आए, हमारे काम का लोड बढ़ जाता है। सही, तो हमारा फोकस अपने काम की तरफ होता है, क्योंकि वो पेशेंट होता है। सही, वो वाला पेशेंट है नहीं कि नहीं जानवर लेना है, उसको घुमाना है, उसको निलाना है, ये वाला सीन नहीं है। ये सारा पार्ट भाई का। ये 10-15 दिन जो है ना वो मतलब मसरूफियत में गुजर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग्स हो रही होती है, उससे पहले सारी चीज़ें हो रही होती सही हैं। सही सही। तो इन दिनों में ईद ऐसे निकल जाती है। सही सही। वैसे कब से स्टार्ट लिया है शोबिज़ में? हाँ। 3 साल हो गए मुझे। अच्छा जी, आई वाज इन यूएसए में। 3 साल में आपने मतलब सक्सेस ज़्यादा मतलब हासिल कर ली मेरे ख्याल से। कामयाब होते जा रहे हैं बस ये आप लोग की दुआएं हैं। और बात ये ये है कि टेलीफिल्म्स, ये फैशन डिज़ाइनिंग, ये मॉडलिंग। जी, बस ये कि फोकस काम पे रखना है ज़्यादा। सही। वरना आपको पता है हमारे शोबिस में अब जो लोग आते हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लोग इसको एक एंटरटेनमेंट समझ के आते हैं सही। कि यार बाहर घूमेंगे फिरेंगे, रात को पार्टियां करेंगे, तो ये माइंड बना के वो आते हैं। सही। कॉलर हमारे साथ हैं, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, केर पे ॻाल्हायो? जी मां त नाश्ता पई ॻाल्हायां। जी भेण, केर पई ॻाल्हाए? मुंहिंजी अदी नालो छा आहे? परवीन थी ॻाल्हायां, मूंखे मदद घुरिजे, मुंहिंजी नंढड़ी दिलि में ख़राब जी भेण, प्रोग्राम ॾिसो पियूं, छा चवंदियूं? मुंहिंजी नंढड़ी खे दिलि में ख़राब आहे, मदद घुरिजे ऑपरेशन जे लाइ। अच्छा अच्छा। हेलो जी भेण जी। मुंहिंजी नंढड़ी खे दिलि में ख़राब आहे, तबियत ॾाढी। ओहो सही सही। हेलो तव्हांजो आवाज़ भी थोड़ो कटिजे पियो भेण। सिग्नल्स प्रॉब्लम है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी सर, आप बता रहे थे कि इस तरह से जो है ना पूरी मतलब वो मसरूफियत वाली ज़िंदगी आपकी 3 साल हुए, 2 साल हुए? एग्जैक्टली 3 साल हो गए। आई वाज इन यूएसए में, अमेरिका में था जी। और स्टार्ट मेरा डांस कंपटीशन से हुआ था। अच्छा, ज़बरदस्त। ARY पे एक नेचले डांस कंपटीशन और डांस मास्टर भी हैं आप? मास्टर तो नहीं है, बट आई कैन लाइक कर सकता हूँ। तो उस कंपटीशन किया था, तो उसका फाइनलिस्ट था। अच्छा। देन वो विन करके फिर मैं अमेरिका चला गया था। सही सही सही। आने के बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा जियो का था, ये जिंदगी ड्रामा था। सही सही। वो किया, बस उस तरीके से बस चल रहे हैं अभी। सही 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 सही। ये ज़िंदगी, तो इस ज़िंदगी में एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुन लेते हैं। बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है। रियान खान हमारे साथ हैं। रियान भाई सुना दें कुछ? जी जी बिल्कुल जी। एक बहुत खूबसूरत गाना है आतिफ असलम का, जी। वो सुनाना चाहूँगा क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं ये आतिफ असलम, जिनको मैं सुनता हूँ वाह और वाह। उन्हीं के गाने में गाता हूँ। वाह वाह। मुलाकात हुई है कभी आतिफ असलम से? हाँ, अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन ख्वाहिश बहुत तो हो जाएगी, जी जी हो इंशाल्लाह जाएगी, हो क्योंकि इसी फील्ड के हैं तो कहीं ना कहीं, और हो सकता है कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे मुझे। हाँ सही। तो ये मेरे लिए बड़ी जो है अच्छी बात होगी। ओके जी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ऐ नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनियों सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख मिला के, दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख मिला के।
सजा के तू है मेरी वफा न कपना बना के मैं तेरे लिए यारा ना पावे कदी दूरियां तेनू लखा ते छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा न कपना बना के मैं तेरे लिए यारा ना पावे कदी दूरियां सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों ऐ भी झूठी मोटी रुस के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख मिला के रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरे हानियां 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 जे लगे तू ना गले मेरा आसमां मौसमा भी न बने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख मिला के सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों ऐ भी झूठी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख मिला के वाह जी वाह, दिल की गल्लां। सो असांजे दिल जी ॻाल्हि इहा आहे त नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थी वियो आहे। सो नंढड़ी साई वठूं था भला, मोटी था अचूं था, असां गॾु हूंदा आहियो, गॾु ई रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। असांजो मूड बि मस्ती वारो थी वियो आहे, छो त फ़नकार असां वटि एॾो भलो ऐं सुठो आहे जो असां पाण उन कलामनि जो केफ़ वठूं था। ऐं बिलाल इकबाल साहिबु असां सां गॾु आहे, ख़ासि तौर ते अॼु डिज़ाइनिंग जे हवाले सां, फैशन डिज़ाइनिंग जे हवाले सां, मॉडलिंग जे हवाले सां, एक्टिंग जे हवाले सां ऐं होस्टिंग जे हवाले सां कचहरी कयूं पिया। बिलाल भाई, होस्टिंग कहाँ पर की है आपने, ये बता दें मुझे। होस्टिंग हम लोग एक वेडिंग वीक कर रहे थे जियो अच्छा, पे, अच्छा, जियो पे अच्छा। जी। हाँ। तो उसमें शाइस्ता और मैं- कैसा रहा ये एक्सपीरियंस होस्टिंग का भी, ये भी बताते चलें साथ साथ। दो बहुत सवाल हो अच्छा गए। रहा। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि बहुत टफ होता है, हाँ क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि एक होस्ट को पूरा शो लेके चलना होता है। हाँ, जैसे अभी जो आपकी जिम्मेदारी है, TV1 पे भी करते थे आप होस्टिंग? TV1 पे भी सही। की है मैंने। TV1 पे एक डांस कंपटीशन था तो उसका मैं जज था सायर लोधी के साथ भी थे मेरे ख्याल से जी। तो उसमें भी होस्टिंग की है। हाँ। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि टफ होता है क्योंकि आपको पूरा शो लेके चलना होता है। अगर सही, आपके सही। पास 7 सिंगर हैं तो आपको उनसे भी गपशप करनी है, सबको host प्रॉपर है। टाइम देना है। बिल्कुल, तो पूरा शो लेके आपको चलना होता है। सही, टफ सही। जॉब, नॉट सही। इजी। और फिर आपके कान में जो आवाज़ें आ रही होती हैं वो भी आपको गौर करना होता है। सही सही सही। तो लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा गुड। हर काम का वही मैंने पहले भी कहा कि एक्टिंग आप करें उसका अलग अलग है, सही, होस्टिंग करें वो एक अलग है, हर सही, चीज़ का एक अलग वो है। लेकिन आजकल का जो नौजवान है उसको जुनून है सीखने का, आपसे जो मिलते हैं, या शौक है बस शोहरत का कि भाई शोहरत मिल जाए, नहीं, फेमस हो जाए, मुझे ये लेकिन लगता सीखने है, का शौक नहीं है। बिल्कुल मुझे ये लगता है कि अब सीखने का जो लफ्ज़ है ना वो आई थिंक शायद कुछ लोगों को पता नहीं अच्छा। और कुछ लोगों को पता करना नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि अब मैंने आपको बताया मुझे 3 साल हो गए और 3 साल में यूं कह सकता हूँ कि मैंने शायद 10 साल का एक्सपीरियंस किया और 10 साल का स्ट्रगल किया मैंने 3 साल में। सही सही।
और मतलब उसका सेंस ये कि डबल मैंने किया। अब के जो लड़के हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अब वही सोशल मीडिया पे आपको मैसेज आ रहे होते हैं और उनके आप मैसेज पढ़ के हैरान हो जाएंगे। वो करते ये हैं कि यार हमारे पास 2 महीने हैं तो हम चाह रहे थे हम मॉडलिंग कर लें। अच्छा 2 महीने? हाँ, हमारे पास हम कुछ जैसे कॉलेज से छुट्टी, कॉलेज से हम फ्री हुए तो हमारे पास 3 महीने तो हम चाह रहे हैं हम एक्टिंग कर लें, ठीक है। वो मतलब इतना ईजी वे में बात कर रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि हमने 3 साल में क्या झक मारा। सही तो हमें ये लग रहा होता है कि यार आप पहले हम लोग ये मतलब लाइक जब मैं 3 साल पहले अपने सीनियर्स को देखता था, मैं कहता था अच्छा मैं इस तरह से सीखता हूँ, इस तरह से बैठना, इस तरह से बात करना, कपड़े वेयर करना, देन उसके बाद फिर स्ट्रगल की तरफ जाओ, फिर कहीं जाके पता था कि अब स्क्रीन पे आना है। लेकिन अब लोगों के माइंड ऐसे हैं, वो समझते हैं कि बहुत इजी है, लाइक यार शायद आप हो, आप स्क्रीन के आगे बैठ जाओ, आपको बात तो करनी है तो सब बात कर लो। अब मुझे ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हम लोग आप इतने मॉर्निंग शोज करते हो तो यार अगर कोई हमारा मॉर्निंग शो करवा दो। भाई आपका करवा दें, किस बेस पे करवा दें? क्या किया है मॉडल हैं आप? हाँ सही नहीं, और एक बात है, मैं उनसे अक्सर ये चीज़ भी कहता हूँ कि अब हम अगर इस सीट पे बैठे तो हमें बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल, ठीक है। जो सामने होस्ट बैठा उसके पास बहुत सारे सवाल है हमसे पूछने के लिए। हाँ, उनका एक्सपीरियंस है, हमारा एक्सपीरियंस है, उन्हें बताने आप क्या शेयर करेंगे? बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें। अब आप इस जगह और हम इस जगह पे अभी ऐसे ही नहीं बैठ गए, हम 3 साल में बहुत स्ट्रगल करके अब हम इस जगह पे बैठे हैं और अब इस काबिल हुए कि सामने वाला हमसे कुछ पूछे कि यस हमारे सामने बिलाल इकबाल बैठे, राइट। लेकिन अब लोगों की ऐसी थिंकिंग नहीं है, अब वो सिंपल हमें कहते हैं कि यार हमारा भी एक मॉर्निंग शो करवा दो, मतलब कि जैसे कि हमें भी कोई चांस मिल जाए। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब सीखने का कुछ है। सही। हम दूसरी जगहों पे कहते हैं कि दूसरी जगहों पे जाओ यार, वहाँ पे टैलेंट है, वो सीखते हैं, ये है वो है। वहाँ पे सीखने का एक जज्बा होता है। वहाँ पे अगर सिंगर अगर उठता है तो वो पहले सीखता है, देन उसके बाद वो आता है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ बस डायरेक्ट ये होता है कि यार हम होस्ट बन जाएं, हम एक्टर बन जाएं, मॉडल बन जाएं और बनने के बाद डायरेक्ट फेमस भी हो जाए। सही सही। क्या समझते हैं बिलाल भाई, सोशल मीडिया ने आसान कर दिया है वैसे थोड़ा सा, मतलब एक्टिंग के लिए भी आसान हो गया माहौल और होस्टिंग के लिए भी, जिसको जो सलाहियत है वो बस एक बटन लगा के लाइव आ जाता है और बता देता है कि भाई मेरे अंदर ये पावर है, ये बिल है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगा स्पेशली अपने पाकिस्तान से जी, कि ये सोशल मीडिया हमें बहुत सारे ऐप्स ऐसे मिले हैं कि आप उनको इजीली अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपने आप को शोकेस कर सकते हैं एज अ सिंगर, एज अ मॉडल, एज अ एक्टर, व्हाटएवर जो भी आप हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप एक चीज़ ये देखिएगा कि अगर आपको एक चीज़ कोई फैसिलिटीज मिलती है ना तो आप उसको इस्तेमाल करते 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 उसका जो पूरा चेहरा है वो आप बदल देते हैं। अब एग्जाम्पल अगर इफ आई एम टॉक अबाउट द टिकटॉक, तो आप देखें टिकटॉक मैं स्टार्ट में बहुत यूज़ करता था, मैं बहुत बनाता था, कहीं सेट पे जा रहा हूँ, शूट पे जा रहा हूँ, इंटरनेशनल जा रहा हूँ, बट अब टिकटॉक इस लेवल पे आ गई है कि आप इवन उसको देख नहीं सकते। अच्छा, मतलब उसमें इतनी वर्गल चीज़ें आ गई हैं, इतनी अजीब चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, वहाँ पे पर्सनल लड़ाइयाँ हो रही हैं, पर्सनल एक दूसरे की दुश्मनियाँ चल रही हैं, तो वो चीज़ नहीं है। मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो आप उसको उस हद तक यूज़ करो कि जिस हद तक उसका राइट बनता है और आपका बनता है। लेकिन टिकटॉक ने भी मतलब रातों रात बहुत से स्टार बना दिए, बट मुझे ये लगता है कि देखें टिकटॉक का जो एक है एग्जांपल, लेकिन वो पब्लिक के सामने परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो टिकटॉक के स्टार। और मैंने बहुत सारे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि वो कुछ सेकंड के लिए तो वो स्टार बनते हैं फोन के आगे, बट देखिए जो अभी हम बैठे हैं, अभी हमें लोग देख रहे हैं, हम लाइव हैं, हमारे साथ कैमरा हैं, सिंगर हैं, बहुत सारी चीजें, तो वो चीज नहीं है, बहुत फर्क है। और दूसरा एक ये कि देखिए अभी पबजी है, बैंड हो गया है ना, राइट। इसी तरह कल अगर टिकटॉक बैंड होता है तो कहाँ गए वो स्टार? अब तेरा क्या होगा कालिया, फिर कहाँ गए वो स्टार? टिकटॉक बैंड, हर बंदा बैंड, तो कोई और ऐप आ जाएगी। तो उनका कहना ये है कि मतलब आपको अगर किसी भी सॉफ्टवेयर से अगर आपको तरक्की मिल रही है, आप उससे करके फिर आप मजीद आगे बढ़ें। ये नहीं कि अगर आप टिकटॉकर्स हैं तो आप टिकटॉकर्स ही बन के रहें। अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, कुछ सेकंड की वीडियो को आप कुछ बढ़ाएं। और अब बहुत सारे चैनल्स, अब आप यहाँ तक देखें कि टिकटॉक वाले चैनल्स वाले उनको प्रमोट कर रहे हैं। सही सही। तो मेरा ये कहना है कि जो एक तो बिलाल भाई हमारे पास जो है ना, एक तो अकेडमियों का फुकदान है, कोई अकेडमी नहीं है सिखाने के लिए। फैशन डिज़ाइनिंग में ले लें, होस्टिंग में ले लें या एक्टिंग में ले लें,
सिखाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है या उस तरह से जो होना चाहिए कोई इदारा होना चाहिए वो भी नहीं है, तो नौजवान नस्ल कहाँ जाए, ये भी एक सवाल है अपनी जगह। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखें जिसको जो बनना है ना, एग्जाम्पल अब आप होस्ट बने, सही, मुझे नहीं लगता कि आप क्लासेस लेके इस जगह पे बैठे, आप क्लासेस लेके बैठे नहीं, वो उस्तादों को तो देखा सुना। हाँ देखा ना, तो मुझे मेरा ये कहना है कि अगर आप जब बॉर्न होते हैं, आर्टिस्ट जो भी होता है वो पैदा होते ही आर्टिस्ट होता है, ठीक है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे मॉडल हो या एक्टर हो। अब एग्जांपल आई वाज 3 years old, तो जब मुझे याद है कि जब मैं मदर्स मेरी पिक्चर्स के लिए मुझे लेके गई, तो मेरे भाई भी थे मुझसे 2 साल बड़े, तो मैं जहाँ पे उनका फ्रेम बना था ना, मैं वहाँ खड़ा हुआ, मेरे पॉकेट्स में हाथ थे, राइट। तो जो फोटोग्राफर था वो कह रहा है यार देखो वो तुमसे छोटा होकर कितना अच्छा उसने पोज बनाया है, तो तुम क्यों नहीं जा रहे। अब भाई मेरा शाय था और वो स्टिल शाय, वो अभी तक बिजनेस में, वो शोबिस में नहीं है। तो मतलब आप बचपन से होते हैं, अब आप सिंगर होते हैं तो आप इनको बचपन से शौक होगा। हाँ, वो आप निकल के कब सामने आते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं ये चीज कहूंगा कि अगर आप हैं ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं तो वो दिखाई देगा। फिर आपको सीखने की कहीं जरूरत नहीं, सीखें आप उस सूरत में कि अगर आप को मॉडलिंग करनी है तो आप किसी को फॉलो करें, उसकी चीज़ें फॉलो करें, सिंगर बनना तो सिंगर को फॉलो करें। और रही बात कि स्पेशल जाके क्लासेस लेने की, तो वो तो हमारे यहाँ नहीं है, वो हमारे यहाँ नहीं। और हमारे यहाँ जो है भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कि जो क्लासेस दे रहे होते हैं, सिंगिंग की दे रहे होते हैं, एक्टिंग की दे रहे होते हैं, डांसिंग की दे रहे होते हैं, लेकिन लोग पे नहीं करते। सही उनको सीखना है लेकिन उनको जेब से पैसे नहीं निकालने। सही तो दूसरी जगह पे आप जाओ तो आप ट्रेनिंग सेंटर बंद हो जाते हैं, आगे बंद हो जाते हैं। क्योंकि एग्जांपल आप लाखों लगा के एक एकेडमी बनाएंगे, उसमें आप एक स्टूडेंट की 5,000 रुपये फीस रखेंगे, तो आप ये तो डिजर्व करते हैं। हमारे यहाँ तो ये हालत है कि जिम में भी लोग पैसे नहीं देते। हाँ, और हमारे यहाँ तो ये चीज होती है कि अगर आप थोड़ी देर किसी के साथ बैठ के आपने बातचीत कर ली तो कहते हैं यार तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम ऐसे ही सिखा दो। और वो मिसाल भूल जाते हैं कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। तो हमारे यहाँ ये सीख है, लाइक लोगों को चीजें करनी है लेकिन जेब से पैसे नहीं निकालने, मेहनत नहीं करनी, ये है। अब दूसरी जगहों पे जहाँ आप देख रहे हैं अकेडमीज हैं, वो बाकायदा वो समझते हैं कि हाँ यार फलां बंदे ने अगर अकेडमी खोली है तो वो डिजर्व करता है, उसको बिल्स देने, उसको रेंट देना है, तो हम उसको जो पे बनता है वो तो दें। ठीक। यहाँ पे आप देखें नापा खुला है, ठीक है। किसी टाइम पे जब मैं अमेरिका से आता तो वो बहुत पीक पे था, क्योंकि लोग जेबों से पैसे दे रहे थे, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला था। बट वो जैसे जैसे ग्रूम होता जा रहा है, अब लोगों के पैसे कम होते जा रहे हैं। लोगों की फर्स्ट ये होता है कि नहीं यार वो पैसे बहुत लेता है, ठीक है। बट आप एक चीज ये देखें कि जहाँ आप पैसे दे रहे हैं वहाँ जाया तो नहीं हो रहे, उससे कई ज्यादा हम पैसे अपनी शॉपिंग पे, अपने खाने पीने पे, फ्रेंड्स में निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ हमें लगाने चाहिए हम वहाँ नहीं लगाते। सही, प्रॉपर एक सीख जाता है बंदा, तो ये चीज। अच्छा रेहान भाई, आप जो हैं वो फुल टाइम सिंगर हैं या कोई और? हाँ, फुल टाइम मैं यही काम कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से तो थोड़ा कम चल रहा है। अभी तो घर पे ही सिंगिंग कर रहे हैं, या अभी आपने शो में बुला लिया है, कम हो गया काम। लेकिन ये है कि काम जितना भी करना है अच्छा करना है। सही। यानी कि मेरे पास अक्सर जो है वो फेसबुक पे भी मैसेजेस आते हैं लड़कों के, लड़कियों की, जो भी अभी भी देख रहे हैं, यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए मैं यही मैसेज कर रहा हूँ कि वो अक्सर मैसेज करके मुझे बोल रहे थे हमने भी यानी कि शो करने हैं, आप हमें भी चांस दें, या हमें भी टीवी पे आना है, हमें भी गाना है। तो असल में देखिए आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आप जब अपने आप को आप कॉन्फिडेंस में लेके आते हैं, सीखते हैं, तो आप सोशल मीडिया पे आते हैं, आप अपने आप को शोकेस करते हैं, तो दुनिया आपको देखती है। अगर मैं भी अभी यहाँ आके बैठा हूँ तो मैंने अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैंने अपने गाने डाले, खुद बना के डाले, क्योंकि मसला ये है कि मैंने भी इस फील्ड में बहुत अरसे धक्के खाए। अच्छा, ठीक है। आर्ट्स काउंसिल में मैं अक्सर गेट के बाहर भी रहता था। पेट नहीं भरा जी, नहीं अभी तो पेट तो नहीं स्टार्ट है, बहुत आगे तक जाना है। मतलब इस फील्ड के अंदर जो है बहुत मुश्किल से चांस मिलते हैं। सही। तो अब जो ये सोशल मीडिया आ गई, इससे हमें ये हो गया कि आपने खुद अपने आप को खड़ा करना है और आगे दुनिया को दिखाना है कि आप क्या हैं। उसी तरीके से मैंने किसी की मोहताजी नहीं है, अब नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, अपने कर सकते हैं। एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दे इस खुशी में। बिल्कुल, मैं सुना देता हूं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया,
संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ख्वाब तेरी तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूँ मैं दिलबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लो हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता तेरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, क्या करूँ मैं बेखबर। बुरा सी जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। वाह वाह वाह, संभलना मुश्किल हो गया। वाह जी रिहान भाई का क्या कहने। नंढी साई जो वक़्तु थियो आहे मोटी चऊं था, ऐं प्रोग्राम जा कुझु लम्हा अञा बाक़ी आहिनि। तव्हां असां सां गॾु हूंदो, ॾिसंदा रहंदो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी भलीकार तव्हांखे चऊं था, ऐं मौजूद मेहमान असां सां गॾु आहिनि बिलाल इकबाल और रियान खान साहब। बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल आप फेमस हो गए हैं तो लोग आपसे मिलते होंगे, सेल्फीज निकालते होंगे, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है? खुशी होती है कि 3 साल में इतना कुछ कर लिया, कि इस मकाम पर पहुंच गया कि लोग मिलने को तरस रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत खुशी होती है। और सब में बेस्ट मोमेंट वो होता है कि जब लोग आते हैं, सेल्फीज लेते हैं। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब अभी आप मतलब बहुत से हमारे सीनियर हैं, मेरी बहुत सारी ख्वाहिश होती है कि उनके साथ काम करें, उनके साथ सेल्फी लें, लेकिन उनके एक्सपीरियंस मैंने देखे, उनके बिहेवियर मैंने देखे हैं कि इतने ख़ास नहीं होते। तो मुझे तो बहुत स्पेशली खुशी होती है बिकॉज क्योंकि एम यही था कि काम करें, तरक्की करें, लोग पसंद करें, और अब माशाल्लाह से लोग कर रहे हैं, तो ये उन लोगों का बड़ापन है और आप लोग की वजह से ही हम हैं जो कुछ भी हैं। सही सही। वैसे फुल टाइम शोबिज़ में हैं या कुछ और भी कोई काम है या प्रोफेशन कोई और है? नहीं, अभी तो फुल टाइम हूँ। जब मैं यूएस में था तो वहाँ पे मैं नर्सिंग कर रहा था, तो क्योंकि जो हमारी पूरी फील्ड है वो ननियाल की जो डॉक्टर्स हैं और ददियाल की वो वकील हैं। वो कहते नहीं है कि यार ये हम मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे? नहीं, देखें वही बात है क्योंकि हर किसी को दूसरे का काम सही नहीं लगता। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने काम को किस तरह मनवाएं और दूसरे को किस तरह बताएं कि ये अच्छा है या बुरा। क्योंकि काम तो कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान होता है। सही। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी पूरी फैमिली को बहुत इश्यूज थे कि यार तुम एक डॉक्टरों के बच्चे, एक वकील के बच्चे, तो तुम शोबिस में जा रहे हो। सब बहुत ज़्यादा कहते थे कि फ़लाँ शोबिस ऐसा है, स्पेशली फैशन कि इस तरह से ये। लेकिन ये है कि करके दिखाया सबको, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ये कहते हैं कि यार तुमने, हो सकता है तुम डॉक्टर या वकील बनते तो
तो इतना सब कुछ ना कर पाते जो तुमने अपने शोबे में रह के सही किया। सही सही। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने काम को किस तरह से इज्जत दिलवाएं। मतलब अब अपने आपका आप सोर्स को- ऑफ इनकम भी शोबिज़ ही है। बिल्कुल डेफिनेटली। सही। और पूरा पूरा फोकस इसी पे है। सही। और अब बहुत घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुतमीन हो गए कि नहीं, जहाँ पे है हमारा बच्चा अच्छी जगह पे है और कोई गलत वो नहीं है। क्योंकि अभी एक चीज़ और भी अच्छा हुआ कि मैं अपने फैंस जो हैं सोशल मीडिया के उनको बताता चाहूँ, वो ये बहुत मैसेज करते हैं कि अगर हम शोबिस में आए क्या अच्छी फील्ड है कि नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने जो सुना है ये अच्छी फील्ड नहीं है। तो मैं उन सबको ये चीज़ बताता फिरूं कि मैंने बहुत सारी फील्ड देखी हैं और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं कि जो बहुत हमसे बहुत आगे होते हैं। सही। और रात को पार्टीज चीज़ें और बैंकर्स बहुत सारे। तो ये चीज़ शोबिस को आप बुरा अच्छा नहीं कह सकते, आप अपने आप को अच्छा बुरा कह सकते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो किसी भी शोबे में चले जाएं वो अच्छा ही होगा। सही। और अगर आप खुद बुरे हैं तो शोबिस के आप किसी भी फील्ड में चले जाएं वो बुरी। सही सही सही। तो ये आप पे खुद पे डिपेंड करता है। बिल्कुल खुद पे कि आप depend किस तरह करता से है कि आप खुद किस तरह से चल रहे हैं। काम को काम समझ के चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, आपके काम पे भी अच्छा है। और अगर काम को कुछ काम समझ के नहीं चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें और आप आगे पीछे कर रहे होंगे, तो फिर आप अपने शोबे को ब्लेम नहीं दे सकते। अच्छा, कभी एक्टिंग में या होस्टिंग में या मॉडलिंग में कभी इस तरह से हुआ है कि किसी को देख के आपको लगा हो कि यार ये क्या खामखा टाइम ज़ाया कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं कर लेता, मुझे क्यों मौका नहीं दे रहे ये लोग? नहीं, मुझे ये कभी फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगता है कि हो सकता है जिस जगह पे वो कर रहा हो वो हमें लग रहा है कि वो अच्छा ना कर रहा हो, जब हम उस जगह पे जाएं तो क्या पता हम वो भी ना कर सकें। सही। अच्छा। तो मुझे ये नहीं लगता। हाँ, मुझे अपना काम जरूर लगता है। मैं जब भी अपने आप को टीवी हो गए, शोज हो गए, होस्टिंग हो गई, वटेवर जो भी मैं करता हूँ उसको मैं जरूर देखता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि हाँ ये मैं और मजीद बेहतर कर सकता सही से। सिंगिंग का शौक हुआ? कभी कभार सिंगर साथ में होते हैं तो बंदा देखिए कहता है कि यार मैं भी गा लेता हूँ। बात यह है कि मेरे अंदर एक चीज़ ये है कि मैं जो चीज़, मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे ये पता होता है कि मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं जबरदस्ती खामखा किसी काम में टांग अड़ाना। बिल्कुल, मैं जबरदस्ती कोई काम नहीं करता। एग्जाम्पल, मुझे पता है मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है तो मैं जबरदस्ती कहीं बैठ बाथरूम सिंगर तो सभी हैं। बाथरूम सिंगर तो हम सभी होते हैं और वहीं आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हो। तो ये है कि मुझे बिल्कुल 100% पता है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं कभी कोशिश नहीं करता। अच्छा। जो चीज़ें अच्छी थी वो अब काम कर रहा हूँ और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। सही सही सही। मजीद सिंगिंग की तरफ जाऊँ बोले कहीं नहीं यार तुम मॉडल ही अच्छा था, एक्टर ही अच्छा, तो वो चीज़ नहीं है। क्योंकि आजकल शोबिज़ में सब चल रहा है भाई, सब एक ही काम हर बंदा चीज़ करता है। चलता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके पास पैसा है आप खुद से गाएं, अपना एल्बम बनाएं और इतने एल्बम बनाएं कि लोग सुनने पे मजबूर हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन बात वही है कि आपका टैलेंट आपको फिर नहीं सुनता, आपका लोग आपका पैसा सुनेंगे। सही। आप ऑब्वियसली 10-15 लाख में एक वीडियो दुबई में जाके आप बना देंगे, सही से। किसी अच्छे म्यूजिक बनवा देंगे तो सब चीज़ें कर लेंगे तो डेफिनेटली लोग देखेंगे। सही सही। एक अच्छे डिज़ाइनर के लिए, फैशन डिज़ाइनर होने के लिए क्या लाजमी है, क्या करना चाहिए अपना लोहा मनवाने के लिए? ब्रेन होना चाहिए आपके अच्छा। पास, दिमाग होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे दिमाग सबके पास है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, नहीं, इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ, डिजाइनिंग वाला दिमाग आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये बात नहीं है कि अगर आपने एक जगह से कपड़ा उठाया और आपने गूगल खोला, वहां से कोई आपने कुछ छाप के आपने कह दिया मैं डिजाइनर हूँ, तो ये डिजाइनर वो होना चाहिए। एग्जाम्पल, आप एक फैब्रिक लो, उस फैब्रिक के साथ ही आप खेलो, खेलने के बाद आपको फिर वो चीज़ ये पता होना चाहिए कि जो आपका वॉर्डरोब है, अब मॉडलिंग की लाइन में आपको कौन सा वो मॉडल उसको अच्छे से कैरी कर सकता है। सेकंड चीज़, फोटोग्राफर पे आ जाए, फिर आप वो ज़हन दौड़ाएं कि कौन सा फोटोग्राफर मेरे ड्रेसेस को सब में बेस्ट तरीके से निकाल सकता है। सही सही। तो क्योंकि एक शूट जो हम देखते हैं उसके पीछे 3-4 जनों का हाथ होता है। सही। मॉडल का होता है कि उसको किस तरीके से कैरी कर रहा है, फोटोग्राफर का होता है कि फोटोग्राफर का भी बड़ा हाथ होता है, ले रहा है। सही। लोकेशंस बहुत मैटर करती है। मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि लाइटिंग है, ड्रेस है, तो हमें उनको कैसा आपका चेहरा दिखाना है। सही सही। तो ये सब चीजें। लेकिन ये है कि डिजाइनर का जो आपका सवाल है, एज अ डिजाइनर आपके पास सिर्फ ब्रेन होना चाहिए, आप और उसको इस्तेमाल करें, छापे नहीं। क्योंकि अगर आप कोई चीज छापते हैं तो वो डेफिनेटली पता चल जाती है कि किसकी क्या है। और कपड़े से जितना खेल सकते हैं आप खेलें डिजाइनर्स का। तो मुझे ये लगता है ये है कि अगर आप कोई महंगा चमक धमक वाला कपड़ा उठा के अगर आप उसकी वेस्ट कोट बना दें तो आप उसमें काहे के डिजाइनर है, सही सही। वो तो सारा कपड़े का खेल है ना। ठीक।
डिजाइनर आप वो हैं कि आप सादा कपड़ा लेके प्लेन उसकी खुद- कपड़ा उठाएं और प्लेन कपड़े के ऊपर खेलें, तब आपको पता चले कि हाँ ये डिजाइनर। चलें जी बिलाल भाई, आखिर में जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और हमारी बातें रह गई। मैसेज बिल्कुल यही है कि अल्लाह ताला ने हमें ये जितना भी वक्त हमारा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छा गुजर गया, और बहुत बड़ा हम सबके लिए एक मैसेज था, और जिसका जो काम था हम सबको बहुत अच्छे से मौका मिला है कि हम ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हमें टाइम दे दिया सोचने का, तो अब वो जो टाइम है लिया है हमने उसको सोच के हम आगे ज़िंदगी अपनी अच्छे तरीके से करें। सही। और अच्छा सोचें, अच्छी नीयत रखें, इंशाल्लाह मंजिल आपकी आसान। रेहान भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, मैसेज या आपके सॉन्ग में ही मैसेज होगा? मैंने तो लाजमी बात है, फील्ड ही मेरी संगीत है, तो मैं उसी के हवाले से मैं मैसेज दूंगा कि अभी देखें लॉकडाउन चल रहा है, सब तरफ परेशानी है, हालात ऐसे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ना कुछ एंटरटेन करते रहें और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएँ और कुछ ना कुछ गाते रहें, गुनगुनाते रहें। और देखें हालात जैसे भी हों, लेकिन आपने हमेशा जो है ना वो गुनगुनाते रहना है, हंसी खुशी रहना है, गाते रहना है, और खुशी खुशी जितने आप मसाइल को हल कर सकते हैं ना, खुशी खुशी, क्योंकि देखें गाने से आपको खुशी मिलती है। हाँ जी, जिनको नहीं आए वो क्या करें, मतलब बाथरूम सिंगर तो सभी है ना, कुछ ना कुछ तो आप गुनगुना सकते हैं। और देखिए गुनगुनाने से आपका मूड अच्छा होता है, जब आप मूड अच्छा होता है तो आप बात भी अच्छी करते हैं। अक्सर घरों में लड़ाइयाँ होती है, हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई हो जाती है, तो अगर मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा गुनगुना दें तो एक तो आपका मूड चेंज हो जाता है, और दूसरा ये कि जो मामला खराब होता है वो सही हो जाता है। सही बहुत शुक्रिया आपका रेहान भाई, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमने कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। मरम साईं बस साईं गॾु पाण था बिल्कुल सॼो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। आख़िर में वेंदे वेंदे रेहान भाउ खां हिकिड़ो ख़ूबसूरत कलाम ॿुधंदासीं। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी। इरशाद जागीराणी अवां खां मोकिलाए थो। अल्लाह भाई। सैया जो है माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। नी ढोलेदा नी महिएदा गिला करा मैं तो लखवारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। माड़ा ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होवे वो साडा प्यार जो है। नी ढोलेदा नी महिएदा गिला करा मैं तो लखवारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। चुन के यार बनाया शौका दा, मुड़नी जाने मुड़ लगदा नहीं हो लोका दा। असा ते चुन के यार बनाया शौका दा, ताइयों तेरा मुड़ लगदा नहीं हो शौका दा। वारियों ते बड़ा सरदार जो है, कुछ भी हो गई वो साडा प्यार जो है। नी ढोलेदा नी महिएदा गिला करा मैं तो लखवारी, बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा। सरदार जो है, कुछ भी हो गए वो साडा प्यार जो है। नी ढोलेदा नी महिएदा गिला करा मैं तो लखवारी, ओ बिस्मिल्लाह करा ओ बिस्मिल्लाह करा। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो। हिन सरज़मीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो
सुन मुझे सुन के सलाम सलाम